जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा एस एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटिक्स सीरीज चलाई जा रही थी, उसी के अंतर्गत ये हमारा आज लास्ट पोर्शन रहेगा विधानमंडल को लेकर के। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी शुरुआती वीडियो देख ली होंगी और अच्छे से देख ली होंगी, आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। उसके बाद आज ही हमारा विधानमंडल का लास्ट पोर्शन रहेगा और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण आज हम तुलना करके देखेंगे। आखिर संसद और विधानमंडल की तुलना करेंगे साधारण विधेयक के संबंध में, संसद और विधानमंडल की तुलना करेंगे धन विधेयक के संबंध में, और धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने लेक्चर पर आते हैं। देखो, जो राज्य में जो वित्त विधेयक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे कि राजस्व आय व्यय से संबंधित, यानी कि जो वित्त विधेयक होता है राज्य में वह क्या क्या होता है, यानी कितना टैक्स आना है, कितना खर्चा करना है, यानी कि सरकार को कितना खर्चा करना है एक वित्त वर्ष में, ठीक है, ये सब कहां आएगा, ये होता है हमारा वित्तीय विधेयक। इसके बाद वित्त विधेयक तीन प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117A, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117C, धन विधेयक 110 में आता है। आपको बस इतना याद रखना है, बस धन विधेयक 110 में आता है और वित्त विधेयक 117 में आता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देख रहे हैं किसी विधेयक पर, थोड़ा जूम कर लो हल्का ना, किसी विधेयक पर धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस पर स्टार लगा लेना कि राज्य में जो धन विधेयक होता है उस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को होता है, ठीक है। अगला, इसे सदन में केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, ठीक है, इसे केवल मंत्री ही पेश, वित्त विधेयक को केवल मंत्री ही पेश करेगा। अगला, विधान परिषद व राज्यपाल के पास भेजने से पूर्व अध्यक्ष इसका धन विधेयक के रूप में प्रश्नांकन करता है, यानी कि ध्यान रखना, जब धन विधेयक को जब विधानसभा में, केवल विधानसभा में ही भेजा जा सकता है, लेकिन उससे पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है, ठीक है, अनुमति लेनी होती है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती है तो वह दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा, ठीक है। हम धन विधेयक की थोड़ी बात कर रहे हैं यहां पर कि धन विधेयक को यदि विधानसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन यदि विधान परिषद ने उसको पारित नहीं किया और 14 दिन बीत गए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वह दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। वही सेम कंडीशन संसद में थी। अतः सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। वही बात है, सभी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। देखो, इसको ऐसा समझो, ये है हमारा, ये है धन विधेयक, ठीक है, और ये है वित्त विधेयक। ध्यान रखना, तो सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होंगे। यानी कि वित्त विधेयक होता है, कोई भी धन विधेयक बनेगा तो वित्त विधेयक जरूर होगा, क्योंकि उसमें पैसे के बारे में बात कही होगी, लेकिन जो धन विधेयक होता है वो कुछ इंपोर्टेंट के लिए ही बनाया जाता है, जैसे कि राज्य की संचय निधि से पैसा किसको कितना निकालना है, ठीक है, राज्य सरकार ने किससे पैसा उधार लिया है, ठीक है, सैलरी भत्ते सब कुछ इसी में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में राज्य सरकार किस पर टैक्स लगा रही है, किस पर टैक्स हटा रही है, इसके बारे में सब कुछ होता है, वो राज्य का धन विधेयक में होता है, लेकिन ये सब वित्त विधेयक के अंतर्गत ही आते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो देखो अगला देखते हैं हम। अब थोड़ा स्पेशल हम धन विधेयक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। केवल और केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है, इस पर स्टार लगा लेना। धन विधेयक केवल और केवल राज्य की विधानसभा में ही लाया जा सकता है, पहले राज्यपाल की सहमति लेनी पड़ती है, ठीक है, तब बिल सदन में लाया जाता है। उसी प्रकार से पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद इसे विधानसभा में लाया जाएगा। केवल इसे मंत्री ही पेश कर सकता है, यानी कि राज्य के धन विधेयक को केवल मंत्री ही पेश करेगा, इस पर स्टार लगा लेना। अगला है, इसे विधान परिषद अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता, यानी कि धन विधेयक पर विधान परिषद की शक्तियां बहुत कम हैं, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, केवल 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती हैं, बस 14 दिन तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन यह सिफारिश दे सकती है, विधानसभा की इच्छा हो इसे स्वीकार करें या स्वीकार ना करें। यह विधानसभा पर डिपेंड करता है कि इसको स्वीकार करना है अस्वीकार करना है, लेकिन विधान परिषद केवल इस पर अपनी सिफारिश दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती, और उसकी सिफारिश को विधानसभा माने या ना माने यह विधानसभा पर डिपेंड करता है। यानी कि धन विधेयक के मामले में केवल 14 दिन का टाइम होता है विधान परिषद के पास,
और उस 14 दिन के भीतर यदि कुछ संशोधन सिफारिश जो कुछ करना हो कर दे, लेकिन मान्य कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी यदि कुछ राय नहीं देती है फिर भी पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो, अब देखो उसके बाद है, उसके बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है और तो राज्यपाल यहां तो स्वीकार करेगा या रोक लेगा या राष्ट्रपति के लिए रख लेगा पर वापस नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि धन विधेयक पर पुनर्विचार की शक्ति नहीं है, यानी कि धन विधेयक के मामले में पुनर्विचार की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर ले, रोक ले, पर वापस राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। यानी कि धन विधेयक पर, यानी कि दोनों सदनों में धन विधेयक को पारित कर दिया और पारित करने के बाद राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प हैं। यहां तो उसे स्वीकार कर दे तो पारित हो जाएगा वो, या अस्वीकार कर दे खत्म हो जाएगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता, पुनर्विचार का ऑप्शन नहीं है। हाँ, बस राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, और राष्ट्रपति के पास भी 2 ही विकल्प है, या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन वो भी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं बच सकता। हालांकि धन विधेयक अधिकांश मामलों में पारित कर दिया ही जाता है और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सहमति दे दी जाती है, क्योंकि ये मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और ये सरकार की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। यदि ये पारित नहीं होगा तो सरकार को इस्तीफा देने की स्थिति आ जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन, संसद और विधानमंडल की। अब हम धन विधेयक के संबंध में थोड़ी तुलना करेंगे। देखो, इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसको करने के बाद आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। कैसे? अब हम संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया की तुलना करेंगे किस विधेयक? धन विधेयक के संबंध में। यानी कि धन विधेयक जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, संसद में कैसे बनता है और राज्य में कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले हम संसद की बात करते हैं। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इस पर स्टार लगा लेना कि धन विधेयक को संसद में केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लेकिन हम विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। यानी कि धन विधेयक को विधानमंडल में पेश करेंगे तो विधानसभा में ही पेश करेंगे, विधान परिषद में पेश नहीं करेंगे। ठीक है, और विधान परिषद को ही सारी शक्तियां दी गई हैं, इधर संसद में किसको? लोकसभा को सारी शक्तियां दी गई हैं धन विधेयक के संबंध में। अगला है, इस विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लाया जा सकता है। यानी कि संसद में धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश करने के बाद ही लाया जाएगा, लेकिन और राज्य में राज्यपाल की सिफारिश के बाद लाया जाएगा। इस पर भी स्टार लगा लेना आप कि धन विधेयक, राज्य के धन विधेयक के संबंध में किसकी सिफारिश अनिवार्य है? राज्यपाल की, और संसद में राष्ट्रपति की। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है, ध्यान रखना। और इसी प्रकार से राज्य में भी केवल राज्य के मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है धन विधेयक। ठीक है, अगला देखो, इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा स्थगित नहीं किया जा सकता। यानी कि संसद के मामले में धन विधेयक को गैर सरकारी सदस्य उसको स्थापित नहीं, यानी कि गैर सरकारी सदस्य नहीं ला सकता धन विधेयक को। इसी प्रकार से राज्य के विधानमंडल में भी गैर सरकारी सदस्य की कोई शक्ति नहीं है, केवल मंत्री ही लाएगा। ठीक है, इस विधेयक को यानी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे संशोधन या बगैर संशोधन के 14 दिनों के अंदर लोकसभा पुनः वापस करना होगा। यानी कि इसका ये कहना चाह रहा है कि जो धन विधेयक के मामले में लोकसभा को शक्ति दी गई है। यदि लोकसभा ने धन विधेयक को पारित कर दिया है और पारित करने के बाद उन्हें राज्यसभा में पहुंच गया, तो राज्यसभा में पहुंचने के बाद राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलेगा। उन 14 दिन के भीतर राज्यसभा चाहे तो उसमें कुछ संशोधन की सिफारिश कर दे। ठीक है, लेकिन 14 दिन के बाद उसकी अधिकार शक्ति खत्म हो जाती है और वो ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता है और वो राज्यपाल के पास चला जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा ने यदि कोई सिफारिश की है तो ये डिपेंड करता है लोकसभा पर कि लोकसभा माने या ना माने। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देख लो, वही बात है, विधान परिषद अस्वीकृत नहीं कर सकती, बस 14 दिन के अंदर अंदर उसे अपना जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक पुनः वापस चला जाएगा और पारित मान लिया जाएगा। अब इधर देख लो, संसद के मामले में धन विधेयक को, ये बात होगी, पारित हो गया।
धन विधेयक के अंतर्गत यदि दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर स्टार लगा लेना। ना तो संसद में धन विधेयक पर यदि लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है ही नहीं। अरे भाई सीधी सीधी बात है कि राज्यसभा को शक्ति दी ही नहीं है तो गतिरोध होगा ही नहीं, 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। तो संयुक्त बैठक की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो ध्यान रखना, धन विधेयक के मामले में ना तो विधानमंडल में और ना ही संसद में कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। बस आपको इतनी बात याद करनी है भाई। दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि विधान परिषद को कोई अधिकार दिया ही नहीं है। बस 14 दिन का समय दिया है, पारित करो तो करो, नहीं तो पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, जो हमारा साधारण विधेयक है उसके संबंध में थोड़ा देख लेते हैं, संसद के बारे में और विधानमंडल के बारे में। ये हमारी होगी संसद, ये होगी हमारी विधानमंडल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? साधारण विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं। धन विधेयक के बारे में बात कर ली हमने, अब साधारण विधेयक के बारे में बात कर लेते हैं। इस विधेयक को किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है, यानी कि साधारण विधेयक को ठीक है किसी भी सदन में, या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसी प्रकार से इसमें भी राज्य के विधानमंडल में साधारण विधेयक को किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। या तो विधान परिषद में लाओ या विधानसभा में लाओ। विधान परिषद में लाओगे तो पहले विधान परिषद पारित करेगी, फिर विधानसभा पारित करेगी, तब राज्यपाल के पास जाएगा। ठीक है, इस विधेयक को मंत्री परिषद के सदस्य या किसी भी गैर सरकारी सदस्य द्वारा सदन में लाया जा सकता है। यानी कि जो साधारण विधेयक होता है इसको या तो कोई मंत्री ले आए या फिर कोई सांसद का कोई सदस्य ले आए। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन धन विधेयक में बाउंडेशन थी, केवल मंत्री ही लाएगा। इसी प्रकार से राज्य के विधानमंडल में मंत्री परिषद का सदस्य ला सकता है या फिर कोई विधानमंडल का सदस्य ला सकता है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। उसी प्रकार से देखो, एक मिनट और, ये ऐसे यह विधेयक पारित तभी माना जाता है जब संसद के दोनों सदनों की सहमति हो। यानी कि साधारण विधेयक संसद में पारित तभी माना जाएगा जब दोनों सदन उस पर सहमति दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी पारित तभी माना जाएगा जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन की सहमति होगी। यदि एक सदन है तो एक सदन सहमति कर देगा, दोनों है तो दोनों सदन सहमति कर देंगे। अब साधारण विधेयक के संबंध में इस पर स्टार लगा लेना, जहां क्वेश्चन बनेगा। साधारण विधेयक के संबंध में गतिरोध की स्थिति होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो गतिरोध होता है, ठीक है, विवाद होता है साधारण विधेयक के संबंध में, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यानी कि साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यह गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन पहले सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा संशोधित करे, जिसे पहले सदन में स्वीकार ना करे अथवा विधेयक को दूसरे सदन में 6 माह तक पारित ना करे। यहां पर थोड़ा 6 माह याद रखना। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है साधारण विधेयक को यदि लोकसभा ने तो पारित कर दिया है, ठीक है, उसके बाद वो कहां पहुंचा? वो पहुंचा राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करे? उसका संशोधन कर दे या फिर उसे अस्वीकार कर दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, दोनों में गतिरोध की स्थिति पैदा होगी। या फिर जो 6 महीने का समय मिला था, यानी कि 6 महीने का जो समय मिला, 6 महीने का जो समय मिला था और 6 महीने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया ना करे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? संयुक्त बैठक होगी। और संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। संसद में कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक किन किन मामलों में हो सकती है? केवल धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर सभी मामलों में संयुक्त बैठक हो सकती है। इसलिए संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होती है। सेम कंडीशन राज्य में ही है। ठीक है, विधान परिषद ने अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, यहां पर केवल 3 महीने याद रखना है। ठीक है, यहां पर थोड़ा मैं तुम्हें पढ़ के थोड़ा सुना देता हूं अच्छे से, तब तुम्हारी समझ में थोड़ा सही से आएगा। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज करते हैं हल्का सा। देखो गतिरोध कब होगा? साधारण विधेयक के संबंध, अब हम विधानमंडल में देख रहे हैं। ठीक है, साधारण विधेयक के संबंध में गतिरोध तब उत्पन्न होता है, विवाद तब होता है जब विधानसभा
द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। यानी कि विधानसभा ने तो पारित कर दिया था, अब कहां पहुंचा, विधान परिषद में पहुंचा। अब विधान परिषद ने उसे अस्वीकार कर दिया या संशोधित कर दिया, यहाँ फिर विधान परिषद ने उसमें संशोधन कर दिया और विधानसभा ने कहा कि भाई हमने बिल्कुल सही बना कर दिया है और आप संशोधन कैसे कर सकते हो, इस कंडीशन में विवाद हो सकता है। अगला, विधानसभा जो विधानसभा को मान्य ना हो, यानी कि जो विधान परिषद ने संशोधन किया वो विधानसभा को मान्य ना हो, ऐसी कंडीशन में विवाद होगा। अथवा 3 माह तक विधेयक को पारित ना करे, या फिर विधानसभा ने पारित करने का दिया, अब विधान परिषद ने 3 महीना तक उसे पारित नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में विवाद हो सकता है, तब संयुक्त बैठक होगी। और कौन कौन सी कंडीशन है, इस विधेयक को विधानसभा द्वारा दूसरी बार पुनः पारित करके विधान परिषद को भेजा जाता है। यानी कि पहली कंडीशन में 3 महीने के बाद ही पारित नहीं, यानी कि पहली कंडीशन में अब यार 3 महीने का समय दिया जाता है विधान परिषद को, ठीक है। अब दोबारा जब विधानसभा के पास आया, उसने दोबारा पुनः पारित किया, अब पुनः विधानसभा के पास पहुंचा, फिर इसे विधान परिषद क्या करे, अस्वीकृत कर दे या संशोधन के लिए कहे, अथवा 1 माह तक इसे पारित ना करे। मतलब दोबारा विधानसभा ने पारित करके दोबारा विधान परिषद को भेजा, फिर भी उसने अस्वीकार कर दिया, संशोधन कर दिया उसने, या फिर 1 महीना तक उसे पारित ही नहीं किया, ऐसी कंडीशन में विवाद होगा। तो यह विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में यह विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। अब एक कंडीशन, जब दोबारा विधानसभा इसे पारित करके भेजे विधान परिषद के पास, अब विधान परिषद इस पर 1 महीने तक कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो ये पारित मान लिया जाएगा। राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अतः साधारण विधेयक को विधान परिषद की कुल 4 महीने तक रोकने का अधिकार है। ध्यान रखना, राज्य के विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, बस विधान परिषद को केवल 4 महीने का समय दिया जाएगा। पहली बार 3 महीने का समय दिया जाएगा, दोबारा जब पुनः विधानसभा पारित करके भेजेगी उसके बाद फिर 1 महीने का समय दिया जाएगा। लेकिन फिर भी यदि उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया ऐसी कर दी जिससे विधान का उल्लंघन होता है या उसमें कुछ संशोधन होता है, तो वो पारित मान लिया जाएगा। यानी कि साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहां पर हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा विधानमंडल अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, यदि आपके पास घटना चक्र या फिर कोई और किताब हो तो आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए। तो क्योंकि याद रखना, देख एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कितनी भी बार पढ़ लो लेकिन आपके जो कंसेप्ट क्लियर होंगे वो तभी होंगे जब आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे। और क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे बेहतर उपाय या तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर ले लो आप, या तो दिशा पब्लिकेशन या फिर अदर किसी पब्लिकेशन का, या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए घटना चक्र से बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप घटना चक्र को ले लो और आप घटना चक्र से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेझिझक, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।